Welcome back, students. This is 11th class maths, and today we will start next chapter. This is class 11 mathematics and chapter number 2. Dear students, today we will start chapter number 2. Okay, students. First of all, in chapter 2, um, in this chapter we will study of relation and function. In this chapter we will study about relation and function. Dear students, relation and function, this is a really very important topic, and it is also related to class 12th. So students, please carefully listen to me carefully. First topic is ordered pair. सबसे पहले अपन बात करेंगे ordered pair के बारे में. So students, what is the ordered pair? सपोज करो आपके ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स क्या होता है? पेयर का मतलब दो का जोड़ा, है ना. दो कोई भी, जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे अपन, 2 एलिमेंट्स लेंगे और उनका जो पेयर होता है उसको पेयर बोलते हैं. ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर जो है वो भी मैटर करता है. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर जो है वो भी मैटर करेगा. ऑर्डर का मतलब जैसे एक डिजिट आपने मान लो 1 डिजिट पहले लिखी, दूसरी डिजिट बाद में लिखी, तो ये जो ऑर्डर होता है ये भी क्या करता है? मैटर करता है. सपोज दैट ऑर्डर्ड पेयर को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं A डॉट B. ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा हम ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट अपन यूज करेंगे. ये एक A और B का ये एक ऑर्डर्ड पेयर है. दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर. This is a ordered pair. ये क्या है? ordered pair है. अच्छा, B, A, this is also another ordered pair. ये आपका दूसरा ordered pair है. तो स्टूडेंट्स, A, B and B, A, ये यहाँ पे हमारे पास we have 2 ordered pairs and these 2 ordered pairs are not equal to each other. यानी कि आप इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते. A, B एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और B, A क्या है? एक दूसरा अलग से ऑर्डर्ड पेयर है. तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा 2 के मिलते हैं. अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर के अलावा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है. ऑर्डर्ड पेयर के अलावा क्या होता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है. उसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स की जगह वी विल यूज 3 एलिमेंट्स. 2 की जगह अपन कितने एलिमेंट यूज करते हैं? उसमें 3 एलिमेंट्स यूज करते हैं, इसलिए उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी बोलते हैं. उसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे. अब ना ऑर्डर्ड पेयर के बाद में अपन सेकंड जो टॉपिक आता है अपना, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से बनाएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A and B is defined as A cross B. A, B फॉर्मूला लगा देते हैं. A belongs to capital A and B belongs to capital B. इस तरीके से आप है ना A क्रॉस B को, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज द सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक तरीके का सेट है. जैसे कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज डिफाइंड एज, यानी हमारे पास 2 सेट है, एक तो A हो गया, दूसरा B हो गया. उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे यानी कि A क्रॉस B करेंगे
तो हमारे पास एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे कि पहला जैसे ए का एलिमेंट है ना इस सेट का पहला एलिमेंट पहले आएगा और इस सेट का बाद का एलिमेंट बाद में आएगा। जैसे इसके एलिमेंट पहले लिखेंगे और इसके एलिमेंट बाद में लिखेंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ए क्रॉस बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ए क्रॉस बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और वो ऑर्डर्ड पेयर कैसा है? इस तरीके से ए जो है वो ए में बिलोंग करेगा, बी जो है वो बी में बिलोंग करेगा। इनके पहला जो एलिमेंट है वो इस सेट से होना चाहिए और दूसरा जो एलिमेंट है वो इस सेट से होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी, ये जो अपन ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, ये क्या स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास एक सेट है ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर 1 and 2 एंड वी हैव अनदर सेट बी और इसके अंदर एलिमेंट है 3, 4 and 5। वी वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हम ना ए क्रॉस बी जब फाइंड करेंगे तो हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाएंगे। तो यानी हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। तो इस तरीके से लोगे। पहले जैसे कि यहाँ देखो क्या है, पहले ए है और उसके बाद में बी है, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो ए का एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1, बी का एलिमेंट क्या है 3, फिर वापस ए का एलिमेंट 1 ले लो, बी का एलिमेंट अब चेंज कर देंगे 4, फिर ए का एलिमेंट 1, बी का एलिमेंट 5। देखो 1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। फिर हम 1 के अलावा यहाँ पे ए में एक एलिमेंट और है, वो क्या है 2 है। तो 2 का भी इन तीनों के साथ क्या बनाना है? हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो 2 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा और 2 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपके पास? व्हाट इज दिस? दिस इज द ए क्रॉस बी। ये क्या है आपके पास? ए क्रॉस बी आ गया। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या है? ये सेट होता है ए क्रॉस बी। अच्छा, सपोज दैट आई एम आस्किंग यू फाइंड द बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए फाइंड करो। तो पहले जो एलिमेंट है वो किसके आएंगे? बी के, और उसके बाद जो एलिमेंट है वो किसके लिखने हैं? अपने को ए के लिखने हैं। तो बी का पहला एलिमेंट जैसे मान लो 3 है तो 3 1 लिख देंगे, 3 और 1, 3 2, 4 1 4 2, 5 1 and 5 2। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज बी क्रॉस ए, और ऊपर वाला जो है वो क्या है आपका? ए क्रॉस बी है। तो डियर स्टूडेंट्स हियर वी कैन सी दैट यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए, ये दोनों स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होंगे। आप इनको ये समझ लेना कि सर 1 3 लिख दो चाहे 3 1 लिख दो, बात एक ही, 1 3 लिखो चाहे 3 1। ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर व्हेन वी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सो स्टूडेंट्स दैट वाज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, now we can start to exercise 2.1। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और देखो, ऑर्डर्ड पेयर में क्या है? ऑर्डर मैटर करता है। सपोज दैट आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है
मान लो 2 और 3, और आपसे कह दिया किसी ने कि ये दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो आपस में क्या हुए, इक्वल है। आपसे कह दिया we have two ordered pairs, first ordered pair is xy and second ordered pair क्या है 2 and 3, और आपसे कहा जाता है कि ये दोनों जो ordered pair है ये दोनों क्या स्टूडेंट्स इक्वल है आपस में। अगर ये दोनों ordered pair इक्वल है तो आपसे पूछा जाता है फाइंड x and y, फाइंड x and y, यानी x और y की जो वैल्यू है वो आपको स्टूडेंट्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 2 होगी, और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3 होगी। तो x विल बी इक्वल टू एंड y विल बी इक्वल टू 3। आप कहीं ऐसा मत कर देना कि x की वैल्यू 3 कर दी, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो पहले आएगा वो पहले की वैल्यू है और सेकंड नंबर पर आएगा वो सेकंड वाले की वैल्यू होगी। यहाँ फर्स्ट x है और यहाँ फर्स्ट 2 है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए, और y किसके इक्वल होना चाहिए 3 के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। अच्छा स्टूडेंट्स कि whenever we find the Cartesian product then how many elements will be there, यानी कि वहां पे उस टाइम कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो यहाँ आप लोग देखो ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 2, और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 3, एंड यू आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 एंड 6। तो ए क्रॉस बी में जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स है वो कितने हैं आपके पास 6 है। और यहाँ देखो अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या आएगा 6 आएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप बता सकते हो कि ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यानी आपको डायरेक्टली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। Okay students, now we will start exercise 2.1. According to the students 2.1, find question number first. If x upon 3 plus 1 y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3. Find x and y. Find x and y. Okay dear students, this is our question number first. According to the first question, we have two ordered pairs and both ordered pairs are equal to each other. So students, first element will be equal to first x upon 3 plus 1, it will be equal to 5 upon 3. प्लस 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। x अपॉन 3 आपका इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 अपॉन 3, x अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल कर देना, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। लाइक दिस स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ द y इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप है ना x और y की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। If the set A has 3 elements, if the set A has 3 elements,
and set B 3, 4 and 5. Then find number of elements in A cross B. Then find number of elements then find number of elements in A cross B. यानी कि स्टूडेंट्स आपको A cross B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी का में अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, दोनों का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो. देन यू कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ए के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इट इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी 1, 2, 3. So when you find A cross B, then 3 3s are 9. So students, answer जो है आपका आंसर will be 9 here. Okay students, next question. थर्ड वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू एलिमेंट्स आर गिवन 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H और H क्रॉस G. ये आप लोग सेल्फ कर लेना, एकदम सिंपल है. जैसे मैंने A क्रॉस B जो फाइंड किया था वैसे आपको G क्रॉस H या H क्रॉस G जो है वो आपको फाइंड करना है. इसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन यू विल डू सेल्फ. फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी आप लोग सेल्फ कर सकते हो. सिक्स्थ वाला बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. इफ A क्रॉस B it is given as AX, AY, BX and BY, और आपको कहा जाता है अगली बार कि आप फाइंड A एंड B. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ना इसमें सेट A और B जो है वो वापस फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो आप देख सकते हो कि A जो है वो पहले आ रहा है, इसका मतलब पहले जो एलिमेंट है ना वो किसके हैं, A के हैं, सेट A के हैं. एक तो A है यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट क्या है, B है. और अपन सेट B की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट ले लो, X और Y, X और Y, ये आ जाएगा X, बस इस तरीके से आपको डायरेक्ट इसमें करना है. तो आपके पास सेट A आ गया और सेट B भी आ गया. इसके बाद स्टूडेंट्स सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोग सेल्फ कर सकते हो, वो आप लोग सेल्फ कर लेना. नाइन्थ और टेंथ ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला और टेंथ वाला. इनमें से एक जो क्वेश्चन नाइन्थ वाला है ना वो मैं करवा देता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A एंड B बी टू सेट्स सच दैट Na इज इक्वल टू 3. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या है, वो 2 है. या जो B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है. इफ X, 1, Y, 2 and Z, 1 are in A cross B, these 3 ordered pairs are in A cross B, then find A and B. डियर स्टूडेंट्स, अपने वाला इसमें A एंड B जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है. A का सेट A. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट A के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए. तो यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट कौन से हैं, एक तो X है, एक Y है और एक Z है. तो अपन लिखेंगे X, Y, Z. एंड सेकेंड स्टूडेंट्स, B के अंदर 2 एलिमेंट्स है. तो देखो 1 2 1 आ रहा है, यानी कि 1 एंड 2 है. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा इसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, इसका 10th वाला क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, तो वो आप लोगों को सेल्फ करना है और इस तरीके से अभी 2.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है. इन नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.